नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द लाइफस्टाइल ऑफ सोनिया में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह सुबह मैंने आपको मंदिर के दर्शन करा दिए, क्योंकि सब काम ख़त्म करने के बाद मैंने नहा के पूजा कर लिया था। गज्जू स्कूल चली गई, हस्बैंड भी ऑफिस के लिए निकल गए, तो उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे बेड सेट करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे सो रहे होते हैं, हस्बैंड भी सो रहे होते हैं, तो तुरंत बिस्तर नहीं सेट हो पाता है। तो जब हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, गज्जू स्कूल चली जाए, तब उसके बाद लास्ट में बिस्तर सेट करती हूँ। तो यहाँ पे चादर मैंने सब हटा के फिर बेड को अच्छे से झाड़ के फिर चादर को मैंने सही तरीके से बिछा दिया है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने डबल डबल चादर क्यों बिछाई है। तो ये जो गद्दा है मेरा, इस पे सिंगल चादर नहीं रुकता है, क्योंकि सिंगल चादर में बिछाती भी हूँ तो बच्चे थोड़ा सा ज़रा सा भी खेलते हैं तो तुरंत ख़राब हो जाता है। तो मैं पुराने 2 चादर पहले नीचे बिछा देती हूँ, उसके ऊपर दूसरा चादर बिछाती हूँ, तो ये चादर जो है देर तक टिका रहता है। बच्चे थोड़ा बहुत खेलते भी हैं तो हल्का फुल्का सा ख़राब होता है, वो पूरा नहीं सरकता है चादर। तो यहाँ पे बिस्तर मैंने अच्छे से सेट कर लिया है, मैंने तकिया कवर भी बदल दिए, और जो पहले चादर बिछा था उनको मैंने धुलने के लिए निकाल दिया है। तो यहाँ तकिए पे कवर चढ़ा के अब इनको मैंने बढ़िया सेट कर दिया है। और जो ओढ़ने वाले चादर है, जैसे एसी चलता है तो रात में थोड़ा बहुत ठंडा लगता है, तो ये हल्की चादर मैंने निकाल रखी है ओढ़ने के लिए। इनको मैंने अच्छे से तय कर लिया है। और जो चादर धुलने वाली निकाली, इनको जाके मैं मशीन में डाल के और मशीन लगा दूँगी। और जो ये मेरा बेड है ना, ये सिंगल बेड है, 2 बेड हैं। पहले जैसे एक ही सिंगल बेड था, फिर जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई तो मैंने उसी के साइज़ का दूसरा एक और सिंगल बेड बनवा के दोनों को जोड़ दिया है। तो ये एक डबल बेड से भी बड़ा साइज़ बन के तैयार हो गया है। तो इतना बड़ा चादर तो ऑनलाइन नहीं मिल रहा था मुझे, तो मैंने क्या किया कि सिंगल 2 चादर ऑनलाइन बुक कर लिए और फिर उन्हीं को बिछा दी थी। एकदम सेम मैंने 2 ऑनलाइन मंगा लिए थे। कमरा सेट करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में थोड़ा बहुत जो नाश्ता बना, तो उसके बाद किचन फैल गया था, तो अब किचन को बढ़िया से सेट कर दूँगी। और जो नाश्ते वाले बर्तन हैं उनको भी लगे हाथ मांज लूँगी। तो किचन ज़्यादा गंदा नहीं था। सुबह जैसे रात में तो मैं किचन साफ़ करती हूँ, फिर जब सुबह उठती हूँ तो फिर तब भी एक बार मैं कपड़े से पूरा किचन अच्छे से पोंछ देती हूँ, फिर कुछ बनाना शुरू करती हूँ। जैसे गज्जू का टिफ़िन, एक बार किचन को साफ़ करने के बाद फिर टिफ़िन बनाना शुरू करती हूँ, इसलिए किचन ज़्यादा गंदा नहीं रहता है। बस थोड़ा सा फैल जाता है नाश्ता वगैरह बनाने के बाद, तो वही थोड़ा सा समेट लूँगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। तो सुबह आप लोगों से हो ही गया था, तो मैं आ गई हूँ गज्जू को लेके। चेहरे से पता लग रहा होगा बहुत गर्मी है बाहर। अब थोड़ा सा बारिश वाला मौसम हो रखा है, तो रात में बारिश हुई भी थी और अब फिर से थोड़ा सा हवा चलने लगी है। बस सुबह बहुत तेज़ धूप थी। गज्जू यहाँ पे आ गई है जस्ट बिल्कुल अभी 5 मिनट हुआ होगा। तो मैंने इसको भी कपड़ा नहीं पहनाया, थोड़ा पसीना सूख जाए, क्योंकि जब बच्चे स्कूल से आते हैं ना तो बहुत गर्मी से एकदम हालत ख़राब रहती है बच्चों की। तो इसलिए जिसको भी मैं कपड़ा नहीं पहनाऊँगी, थोड़ा इसका पसीना सूख जाए। और काम मेरा सब हो गया था। यहाँ पे आज मैंने चादर भी चेंज कर दिया है और मशीन में मैंने लगाया, चादर लगाया मशीन में धुलने के लिए। और यहाँ चेयर पे जो है कपड़े, धुले कपड़े रखे, इनको सेट करना है। तो यही है बस। अब मैं जाऊँगी, अब खाने की तैयारी करूँगी। और ये देखिए मंदिर में दिया अभी तक जल रहा है। तो अब मैं करूँगी लंच की तैयारी, क्योंकि हस्बैंड भी आएंगे 1:30 बजे और 1:45 हो रहा है। क्योंकि गज्जू का आते आते 1:45 तो बज ही जाता है। कभी थोड़ी सी जल्दी बस आ गई तो 12:35 तक आ जाते हैं, तो 1:45। और कभी कभी अगर ट्रैफिक फंस गया है, क्रॉसिंग बंद मिल गई कहीं रास्ते में, तो 1 बज जाता है। तो फिर और वहाँ पे जो चेयर पे आप टेबल पे जो कपड़े देख रहे हैं वो धुलने वाले कपड़े हैं। हस्बैंड का पैंट शर्ट है। और और क्योंकि कल वो पहन के गए थे, पर एक ही दिन में कपड़े इतने गंदे हो जा रहे हैं पसीने से कि दोबारा पहनने की नई हिम्मत नौबत ही नहीं पड़ती है। और फिर गज्जू की ड्रेस भी मैंने रख दिया, उसको भी मैं हाथ ही से लगे हाथ धुल दूँगी, क्योंकि मशीन में चादर लगाया है और कोई कपड़े तो मशीन में नहीं डालूँगी। तो हस्बैंड का एक पैंट शर्ट है और गज्जू की ड्रेस है, बस इसी को हाथ से धुलना है। और किचन पूरा देखिए क्लीन हो गया, बर्तन में मांज के गई थी, सब कुछ काम वाम हो गया, बस खाना मुझे अब दिन का बनाना है। और यहाँ पे देखिए ये मैंने स्पीकर रखा है गाना सुनने के लिए। तो जब मैं गाना सुनते सुनते कोई काम करती हूँ ना, तो मेरा और काम में स्पीड आ जाती है, बढ़िया से फटाफट मेरा काम हो जाता है, बोरियत नहीं लगती है। तो यहीं पे मैंने चार्जिंग पे इसको लगा दिया था कि इसकी बैटरी डाउन हो गई थी। और इतना बढ़िया है कि ब्लूटूथ से कनेक्ट करके, मोबाइल से कनेक्ट करके आप इसमें आराम से गाना सुन सकते हैं।
तो खाने में मैं बनाऊंगी आलू परवल की सब्ज़ी, थोड़ा सा चावल बनाऊंगी और रोटी। तो आलू परवल की सब्ज़ी में रसेदार बनाऊंगी। तो चलिए फटाफट मैं बना लेती हूँ। पहले मैं सरसों के तेल में परवल को फ्राई करके थोड़ा सा निकाल लूँगी। फिर इसी तेल में मैं आलू को भी फ्राई कर लूँगी। तो मैंने थोड़े लंबे लंबे आलू काट लिए हैं और इनको भी हल्का ब्राउन होने तो फ्राई कर लूँगी। तो परवल की सब्ज़ी में परवल आलू को पहले से फ्राई कर लो तो सब्ज़ी और अच्छी बनती है और अच्छा स्वाद आ जाता है सब्ज़ी में। तो आलू परवल फ्राई करने के बाद मैं उसी तेल में थोड़ा सा मेथी दाना और हींग डाला है और फिर प्याज, मिर्चा, लहसुन, टमाटर का जो पेस्ट बनाया था उसको डाल के भून लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे परवल आलू फ्राई मैंने प्लेट में निकाला था और यहाँ पे मसाला भी मेरा भुन चुका है। अब मैं थोड़ा सा डालूँगी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी और फिर इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। थोड़ा देर भुनने के बाद इसमें फिर जो मैंने आलू परवल फ्राई किया था मैं उसको डालूँगी। पर पहले इस मसालों को अच्छे से मिला के मैं अच्छे से भून लूँगी कि मसाले कच्चे ना लगे, अच्छे से पक जाएं। तो मेरी लाइट चली गई थी इसलिए मिक्सी में जो टमाटर, मिर्चा, लहसुन ये सब सही से पिस नहीं पाए क्योंकि बीच में लाइट चली गई थी, इसलिए आपको थोड़ा सा मोटा मोटा दिख रहा होगा प्याज, टमाटर वगैरह बीच में। तो चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए मसाला अच्छे से भून चुका था तो मैंने इसमें आलू परवल डाल दिया है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और फिर इसमें अपनी क्वांटिटी के अनुसार मैं इसमें पानी डाल लूँगी। तो ये बढ़िया से मिक्स कर दिया है और इसमें डालूँगी अब मैं पानी। और पानी डालने के बाद इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी और पकने दूँगी। तब तक फटाफट मैं रोटी भी सेक लूँगी। तो यहाँ पे देखिए सब्जी पक रही है। लाइट आ गई तो मैंने इंडक्शन पे चढ़ा दिया है और जैसे सब्जी छोंकने जा रही थी लाइट चली गई तो फिर मैंने गैस पे छोंका। हमने वापस इंडक्शन पे कढ़ाई चढ़ा दी और जब तक सब्जी यहाँ पे मेरी पक रही है तो मैंने सान लिया आटा और मैं सेक लूँगी रोटी। और वैसे भी सब्जी पकने वाली है, बस थोड़ी देर और इसको तो करना है। इसको सब्जी ढक देते हैं तो मैं फटाफट रोटी सेक लेती हूँ। सब्जी बनके तैयार हो गई है और रोटी भी सिक चुकी है। हस्बैंड आ गए हैं, मैं जा रही हूँ उनको खाना दे देती हूँ। लाइट भी चली गई। खाना खा चुके, वहाँ हस्बैंड भी आ गए हैं, खाना खा रहे हैं। फिर उसके बाद मैं खाना खाऊंगी और फिर बाद में थोड़ा बहुत किचन समेट के फिर ये बर्तन मांजूंगी। खाने वाले बर्तन मैं सोच रही हूँ मांज के तब थोड़ा सा आराम करने के लिए लेटूंगी। हम लोग का शाम का चाय पानी हो गया। अब मैं आ गई हूँ रात के खाने की तैयारी करने के लिए। तो रात के खाने में बनाऊंगी लौकी वाली दाल। ये देखिए, तो उस दिन अभी मैंने जल्दी में लौकी वाली दाल बनाई थी, पर उस दिन मैंने चने की दाल में लौकी को डाल के बनाया था। आज मैं सिर्फ अरहर की दाल में डाल के बनाऊंगी लौकी को। और ये दाल बनेगी और बनेगी भिंडी की सब्जी, रोटी, चावल। तो चारों चीज़ बनेगी इस टाइम। तो लौकी देखिए कट गई है, फटाफट दाल चढ़ा देती हूँ और फिर भिंडी काटती हूँ और खाने की तैयारी में लगती हूँ। टाइम हो गया है और हस्बैंड अपना ऑफिस का काम भी कर रहे हैं, गज्जू को पढ़ा भी रहे हैं। तो इसलिए मैं आ गई हूँ किचन में। गज्जू की पढ़ाई से मैं भी फ्री हूँ तो हस्बैंड पढ़ा रहे हैं तो मैं फटाफट तब तक खाना बना लेती हूँ। फिर टाइम फिर देर हो जाता है, फिर नींद भी पूरी नहीं होती, तो इस वजह से फटाफट खाना बन जाएगा तो जल्दी जल्दी खा लेंगे। थकान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है इस समय। क्या हो रहा है, जब 2-3 दिन से मैं दिन में ज़रा सा भी आराम नहीं कर पा रही हूँ। और तो बारिश का मौसम है, 2 दिन से बारिश अचानक कब हो जा रही है, फिर बाहर कपड़े डाली फिर उतारी, फिर डाली फिर उतारी, उसी में जो है दिन में सोना ही नहीं हो पाता कि पता लगा मैं सो गई और अचानक बारिश हो गई, कपड़े भीग गए तो दिक्कत हो जाएगा। तो इस वजह से आराम भी नहीं हो पा रहा है दिन में। उस टाइम नींद मुझे इतनी तेज़ लग रही है, पर खाना बनाना ज़रूरी है तो खाना फटाफट बना लेती हूँ, फिर खा के फिर जल्दी से हम लोग सोएंगे। चलिए। तो यहाँ पे मैं 2 कुकर का इस्तेमाल करूँगी कि जल्दी जल्दी खाना बन जाए। तो पहले मैंने एक कुकर में चावल चढ़ा दिया है
और दूसरे कुकर में दाल चढ़ा दूँगी। तो दाल में मैंने धुल के उसमें लौकी डाल के हल्दी नमक डाल दिया है और दूसरे गैस पे मैंने दाल भी चढ़ा दी है। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे चटनी पीसने के लिए। हस्बैंड का चटनी भी खाने का मन था तो धनिया वगैरह भी लेके आए थे और टमाटर भी आज ही लेके आए थे, तो फिर उनका मन था कि चटनी का, तो फिर मैं चटनी भी पीस दूँगी क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं, कब लाइट चली जाए, इसलिए पहले मैं चटनी पीस के रख दे रही हूँ क्योंकि लाइट चली जाएगी फिर मिक्सी नहीं चल पाएगी। यहाँ पे देखिए चटनी पिस के तैयार हो गई है। अब मैं लगा रही हूँ दाल में तड़का। तो लहसुन मिर्चा जीरा हिंग का ही सिर्फ तड़का लगा रही हूँ दाल में क्योंकि सब्जी भी बन रही है। अब छौंक रही हूँ मैं भिंडी की सब्जी। तो भिंडी थोड़ी सी कम थी, इस वजह से मैं थोड़ा सा आलू भी डाल दिया है। और यहाँ पे सब्जी भी बन के तैयार हो गई है। अब मैं सेक रही हूँ यहाँ पे रोटी। तो पूरा खाना तैयार हो गया, दाल चावल रोटी सब्जी और चटनी। तो बस थोड़ा सा रोटी और बचा है, बस सेक के फिर फटाफट खाना निकालूंगी और हम लोग साथ में मिलके खाना खाएंगे। यहाँ मैंने बच्चों को खाना दे दिया है। मम्मा रोटी तोड़ दे बेटी, मेरे लाल। भिंडी की सब्जी है और मम्मा ने थोड़ा सा आलू डाला है आप लोग के लिए। हेलो मेरी जान। ओके सुनो बेटी, आप रोटी खा लो और दाल चावल मम्मा अपने हाथ से आपको खिला देगी, ठीक है। और गज्जू तो मेरी खा लेती, समझदार है। रोटी ठंडी हो गई बेटा, आप खाओ, देखो ठंडी हो गई, ठीक है। जल्दी पूरा खाना फिनिश कर दो। आपका भी निकालूं? बच्चे खाना खा रहे हैं। अब यहाँ पे हस्बैंड की और अपनी मैंने थाली लगा ली है। अब हम लोग भी साथ में बैठ के खाना खाएंगे। और इसी के साथ आज के व्लॉग में करते हैं एंड और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए। और जिन्होंने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच सके। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके भी ज़रूर बताएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।